मेरा नाम रीता पवार है और मेरे बेटे का नाम चेतन पवार है और हम लोग बैतूल एरिया से हैं। मेरा बेटा जब छोटा था तब उसकी काफी मतलब तबीयत खराब होती थी और बार बार उसे फीवर आना और बार बार उसे वोमिटिंग डाइजेशन इश्यूज एंड उसको मतलब बार बार दस्त लग जाया करते थे। और उसे फीवर तो हर महीने आता था, बट वो बिना दवाइयों के ट्रीटेबल नहीं होता था, तो हमें उसे मजबूरी में डॉक्टर के पास ले जाना ही पड़ता था। तो इस तरीके से हर महीने उसको 3 से 4 बार डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता था। और डॉक्टर को जब भी दिखाते थे तो वो हमेशा उसे एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया करते थे। और उन एंटीबायोटिक्स का असर उसके बॉडी पे स्टार्ट हो गया। तो वो काफी मतलब फिजिकली काफी वीक हो गया था, उसे काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब वो जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी ये प्रॉब्लम ठीक तो नहीं हो रही थी और ज्यादा बढ़ते ही जा रही थी। उसको और अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक्स दी गई जबकि उससे तबीयत खराब होती थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब ठीक है, अब ये एंटीबायोटिक्स तो दे के देख ली है, अब एक बार आयुर्वेदा ट्राई करते हैं। तो मैंने उसे आयुर्वेदा में भी उसको ट्रीटमेंट दिलवाया, लेकिन उसका ना आयुर्वेद में कुछ टाइम तक ही उसे रिलीफ मिला, देन उसके बाद में उसकी कंडीशन एज इट इज हो गई। तो जब ये ट्रीटमेंट देने के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देने के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। मैं काफी परेशान रहा करती थी इस चीज के लिए। मेरी फैमिली में भी मेरे हस्बैंड वगैरह सब हम लोग परेशान रहते थे कि ये कैसे होगा, अगर ये इतनी मेडिसिन अगर ये अभी से खा रहा है, जब ये छोटा बच्चा है तो ये बड़ा होके क्या करेगा। फिर तो इससे मेडिकल मेडिसिन के सहारे ही जिंदा रहना पड़ेगा। तो इस चीज को लेकर हम लोग काफी परेशान रहा करते थे। तो मैंने सोचा कि अब ये इस तरीके से तो वर्क नहीं करेगा, इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। और उन्होंने मुझे समझाया कि ये किस वजह से हो रहा है और क्यों हो रहा है अभी तक के। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे बताया कि आप बच्चे को नेचुरल तरीके से हील करो, तो वो उसकी ये सारी जितनी सारी परेशानियां हैं वो सभी खत्म हो जाएगी। सारी एंटीबायोटिक्स आते खाते उसको 12 साल हो गए थे, उसकी बॉडी में सारे टॉक्सिन्स वगैरह बहुत ज्यादा जमा हो गए थे, जिसकी वजह से उसको माइग्रेन और बॉडी पेन वगैरह सब स्टार्ट हो गया था। तो इस 1 महीने के ट्रीटमेंट के दौरान उसका फोकस भी काफी बेहतर हो गया है। अभी उसके एग्जाम टाइम में मुझे उसे ज्यादा बोलना नहीं पड़ा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो खुद से बुक लेके बैठ जाता था। पहले वो बात भी नहीं सुनता था, लेकिन अब वो मेरी बात भी सुनता है, प्लस समझता भी है कि मम्मी क्या बोल रही है। पहले तो चिड़चिड़ होता था, लेकिन अब चिड़चिड़ भी नहीं होता है। और काफी अच्छे से मतलब स्मूथली मैं कुछ बोलती हूँ तो उसको सुनता भी है, समझता भी है। और वो उस पे काम भी करता है, ऐसा नहीं कि मतलब सुन लिया और हो गया, नहीं, वो उस पे पूरा फोकस करता है और उसके जो बोला है मैं वो करता भी है। और हाँ, एक और चीज मैंने नोटिस की है अभी कुछ दिनों में, जब हम लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो मैंने उसकी हाइट मेजरमेंट की थी, तो उसकी 5 फुट हाइट थी। अभी कुछ 2 से 3 दिन पहले मैंने गौर फरमाया कि वो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो मैंने उसकी फिर से हाइट मेजरमेंट करी है, तो उसकी हाइट 2 इंच तक के बढ़ गई है। इतना फायदा हुआ है उसे, मतलब वो अब पहले से काफी बेहतर हालत में है। उसमें काफी इम्प्रूवमेंट मुझे दिखने लगा, उसके माइग्रेन का पेन काफी रिड्यूस हो गया और उसका बॉडी पेन भी लगभग 70% उसका रिड्यूस हो गया। और फिर उसके बाद में थोड़े दिन बाद में और 15-20 दिन बाद में उसका माइग्रेन और उसका बॉडी पेन, उसका फटीग, ये सब चीजें बिल्कुल ठीक हो गई। अब वो कभी कंप्लेंट नहीं करता है। लगभग मतलब 1 महीने हो चुका है मैं उसे ये सब चीजें करा रही हूँ। पहले उसे काफी प्रॉब्लम होती थी, वो काफी परेशान करता था, क्योंकि परेशानी होती थी उसका डाइट वगैरह चेंज कर दिया तो। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, एडजस्ट उसने बिल्कुल किया है ये सब चीजों के लिए। और 1 महीने में उसमें अब ये कंडीशन है कि उसका माइग्रेन का पेन भी चला गया, उसका फटीग भी चला गया, उसका बॉडी पेन भी चला गया, इवन वो और ज्यादा एनर्जेटिक हो गया है। लाइफ स्टाइल अपने घर के खाने को सही करे, अपना लाइफ स्टाइल सही करे, जिसके जरिए ना हमें बच्चों को बार बार डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत ना पड़े। एंटीबायोटिक उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म में उनको हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उनकी बॉडी में कुछ न कुछ परेशानियां स्टार्ट हो जाती है। तो मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूंगी कि वो सब है ना नेचुरोपैथी के जरिए अपने बच्चे को ठीक करने की कोशिश करें। अगर फीवर भी आता है तो उसको मेडिसिन ना दे, उसके लिए भी नेचुरली उनकी बॉडी को हील होने दे और उन्हें बिल्कुल एंटीबायोटिक्स ना दे। क्या कहना चाहिए कि बॉडी जब फीवर आता है तो बॉडी डिटॉक्स होती है और हम एंटीबायोटिक्स देकर उस प्रोसेस को स्टॉप कर देते हैं। तो मेरी सभी पेरेंट्स से यही कहना है कि बच्चों को इतना
दवाइयों की तरफ ना ले जाए, नेचुरोपैथी में जाए और बच्चों को बिल्कुल सही लाइफ देने की कोशिश करे।